तो देखो बच्चों, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था किसका। एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाया था क्या होता है, कार्तीय गुणन समझाया था, बाकी रिलेशन भी समझा दिया था, संबंध होता क्या है। ठीक है, अभी जो हमको समझना है, सही आ रहा है, अभी जो हमको समझना क्या है, बेसिकली एक्सरसाइज पहले एनसीईआरटी की पहली वाली एक्सरसाइज कर लेनी है। जो पहली वाली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले तो कार्तीय गुणन पर बेस्ड है। ठीक है, तो मैं एक बार जल्दी से बता दे रहा हूँ, कल मैंने कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बताया था, फिर आप पहली वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि एक सेट अगर ए दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, 1 2 3, और एक सेट बी दे रखा है, या फिर ए पर ही, यहाँ पर जो रिलेशन है वो हमारे ए में ही रहेंगे। ए में रिलेशन बना लेते हैं हम। ए में अगर एक रिलेशन बनाता हूँ मैं, ए क्रॉस ए, अगर आपसे पूछता हूँ तो क्या होगा ए क्रॉस ए? हाँ, 1,1। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं ये? हाँ, जैसे ए को 2 बार लिख लो आप, अगर कन्फ्यूजन, ए क्रॉस ए पूछ रहा हूँ ना, ए को 2 बार लिख लो, 1 2 3, 1 का 1 से रिलेशन। अच्छा, इनको रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं हम। रे डायग्राम से कैसे? जैसे अगर मैंने दोनों तरफ ही ए ले लिया है, इधर भी ए और इधर भी ए, 1 2 3 लिख लिया, इसमें भी 1 2 3 लिख लिया। ठीक है, तो हमें बनाना है इसका क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, तो 1 का रिलेशन 1 से भी हो सकता है, 1 का रिलेशन 2 से भी हो सकता है, 1 का 3 से भी हो सकता है। तो 1 का 1 से, 1 का 2 से और 1 का 3 से। इसी तरीके से 2 का 1 से हो सकता है, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से और 2 का 3 से। सही बात है। इसी तरीके से 3 का 1 से हो सकता है, 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। ये हमने बना लिया क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया। ध्यान है आपको कल की कहानी इतनी? ठीक है, यहाँ पर तो ए में ही बनाया मैंने, ए क्रॉस ए बनाया। वैसे बी होता तो ए क्रॉस बी भी लिख सकते थे हम। यहाँ तक आपको दिक्कत, जहाँ तक मुझे नहीं लग रहा होनी चाहिए। हाँ, वो तो नंबर ऑफ सबसेट रिलेशन का, ये तो यहाँ पर केवल ए क्रॉस बी के अवयव के लिए m × n बताया था मैंने। जैसे ए क्रॉस बी के जो वो होंगे एलिमेंट्स, उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, n ऑफ ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी क्या होगा, m × n। m × n बोले तो m क्या है यहाँ पर, एलिमेंट ए में कितने हैं, n क्या है यहाँ पर, एलिमेंट बी में कितने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? ठीक है, तीन है ना दोनों में, यहाँ पर ए कर दिया मैंने, तो 3 3 जा 9, तो 9 एलिमेंट होंगे। वो तो नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा था, 2 की पावर mn। वो चलो बाद में बात करेंगे, अभी तो फिलहाल हमें इतना ही समझना है। तो क्या आपको ए क्रॉस ए समझ में आया क्या होता है? डेफिनेशन कल इसकी मैंने लिखवाई दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से आप मुझे एक सवाल का जवाब दोगे, एक्सरसाइज फिर आराम से करते रहना। ए क्रॉस ए पूछ रहा हूँ, और ए क्या दे रखा है, ए में दे रखा है बस आपको 1,2। क्या आप बता सकते हो ए क्रॉस ए क्या होगा? हाँ, ए क्रॉस ए। ठीक है, सबसे पहले मुझे बता दो ए क्रॉस ए में क्या क्या आएगा। ए क्रॉस ए में आएगा 1 का 1 से, 1 का 2 से। यहां पे लिख लिया मैंने ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में क्या आएगा, 1,1 1,2 2,1 2,2। क्या ये बात समझ में आई? जैसे मैंने यहाँ पर 3 के लिए ए क्रॉस ए निकाला था, 2 के लिए 1 और 2 के लिए ए क्रॉस ए, केवल ए क्रॉस ए पूछ रहा हूँ, क्या होगा, 1 का 1 से हो जाएगा। बना के दिखाऊं, ये भी ए ये भी ए, मुझे चाहिए ए क्रॉस ए। तो यहाँ 1 2, यहाँ 1 2। 1 का रिलेशन 1 से हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 1 का 1 से हो सकता है, 1 का 2 से हो सकता है, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से। सभी को 100% समझ आ रहा है कि नहीं? 100% आना चाहिए। हम मुझे ए क्रॉस ए, तो एक और मैं सर्कल बना लूंगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, इसमें क्या है, 1 2 है, क्या है, 1 2। तो 1 क्रॉस ए का 1 के साथ होगा, 1 1 का 1 2 के साथ होगा। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे हमारे, एक तो आएगा 1 1 1, क्योंकि 3 है ना, फिर 1 1 का 2 के साथ 1 1 2, सही है। फिर 1 2 का 1 के साथ, 1 2 का 2 के साथ, 2 1 का 1 के साथ, 2 1 का 2 के साथ, 3 3, ये क्या है, 2 2 है, 2 2 का 1 के साथ और 2 2 का 2 के साथ।
तो ये हमें क्या मिल गया, ए क्रॉस ए मिल गया। क्या आपको 100% समझ में आ गई ये वाली बात? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब जो समझना है हमको, क्या समझना है वो मैं बताता हूँ। अब बच्चों एक क्वेश्चन और समझना है आपको, ध्यान से समझोगे आप उसको भी। क्वेश्चन ये है, ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, 1 3 1 2 2 1 1 4 रहने दो, 1 कर लो। ये मैंने ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स दिए आपको, ठीक है। तो ए और जो सेट ए है और सेट बी क्या हो सकता है, बता सकते हो आप मुझे? सेट ए क्या हो सकता है, सेट बी क्या हो सकता है? हाँ क्या होगा? 1 2 3। बी में यहाँ से देखो आगे वालों से पता चल रहा है ए में क्या क्या है। यहाँ से पता चला कि भाई ए में 1 है, यहाँ से पता चला ए में 2 भी है, तो 1 और 2 लिख दिए। बी का कैसे पता चला? बी का एक तो 3 पता चला, बी में 3 है, 2 है, 1 है और 1 है, तो 1 2 3 बी में हो गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट दे रखे थे? 4। कितने एलिमेंट और बाकी रह गए? हाँ 2 और रह गए, 2 और रह गए, क्योंकि टोटल इसमें एक क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 6, 3 दूनी 6 एलिमेंट होंगे, जिसमें से कि 2 और रह गए। क्या आपको बात समझ में आई? चलो एक क्वेश्चन में करा ही दे रहा हूं। ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट दिए गए हैं आपको। ए क्रॉस ए के, ये पहली वाली जो एक्सरसाइज है उसमें केवल एक यही क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, उसको हम कर ले रहे हैं, बाकी तो अभी 2 मिनट में खत्म कर देंगे एक्सरसाइज पूरी। तो ए क्रॉस ए में ये 2 एलिमेंट दे रखे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। आपको ए बताना है क्या है। इसमें कितने एलिमेंट बाकी रह गए ये बताने हैं। 2 एलिमेंट मैंने दिए, बाकी और कितने बाकी रह गए और वो क्या होंगे? हाँ 2 और रह गए हैं। सोच लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पूरा 60 सेकंड का। सोच लो आप कि ए क्रॉस ए में कितने और एलिमेंट बाकी रह गए, कहीं भी करके दिखा दो। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां पर दोनों ही तरफ ए दे दिया मैंने। ए देखते हैं क्या है। इस -1 से पता चल रहा है कि ए में -1 है, चलो अच्छी बात है। इस 0 से पता चल रहा है कि ए में 0 है, चलो अच्छी बात है। इस 1 से पता चल रहा है कि ए में 1 भी है। ए तो है दोनों तरफ, तो आगे हो चाहे पीछे है तो ए में ही सब कुछ। तो इस 1 से पता चला कि ए में क्या है, 1 भी है। तो एक्चुअली 1 में 3, ए में 3 एलिमेंट हो गए, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? 9 होंगे। बना लोगे 9 के 9, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो ए जब पता चल गया, ए क्रॉस ए के 9 एलिमेंट बना लोगे। -1 का -1 से, -1 का 0 से, -1 का 1 से, फिर 0 का -1 से बना लोगे ना। 0 का 0 से, 0 का 1 से, फिर 1 के तीनों से हो जाएंगे। समझ गए? तो अब जल्दी से आप पहली वाली एक्सरसाइज खोलो, और करने नहीं है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कि हाँ हो गया हो गया हो गया, ऐसा करके एक्सरसाइज खत्म कर दो। हाँ बच्चों, सबसे पहले आप दूसरा क्वेश्चन देखो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है हल्की सी। उसने कहा है कि ए में 3 अवयव है, पता नहीं कौन से हैं, और बी में क्या है 3 4 5 है, तो इसमें भी 3 ही हुए। 3 4 5 3 ही है, और ए में केवल बताया कि 3 हैं, कौन से ये नहीं बता। पूछ रहा है ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे। भाई 3 इसमें तो 9 होंगे। सही है क्या? अरे 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे? 3 गुणा 3 बराबर 9 अवयव। समझे नहीं समझे? हाँ 1 सेकंड ये बता रहा हूँ पहले। समझ में आया कि नहीं सभी को? ये क्लियर है? दूसरा वाला तो
तीसरा सवाल भी शायद आसान है, क्या कह रहा है? जी क्रॉस एच, एच क्रॉस जी, ये कॉन्सेप्ट क्लास में बता चुका हूँ। चौथे पे आते हैं। चौथे का पहले ही देखो आप, चौथे के पहले में क्या कह रहा है? पी में क्या दे रखा है? एम एन, और क्यू में एन एम। क्या डिस्कशन कर रहे हो? दोनों में एन एम है। पी क्रॉस क्यू में क्या दे रखा है? एन का एम का एन से होगा, और क्या दे रखा है? कितने एलिमेंट होंगे पी क्रॉस क्यू में? टोटल 4 होंगे। 2 दे रखे हैं, 2 रह गए। कौन से 2 रह गए पता है आपको? एम एम रह गया एक, तो एम का एम से होगा, एन का एन से, हो गए चारों। तो वो जो एक्चुअली सत्य सत्य पूछ रहा है उसमें केवल ये 2 ही दे रखे थे, तो असत्य था वो। चौथे का दूसरा क्या कह रहा है बताओ मुझे फटाफट। दिखाना। चौथे के दूसरे में कह रहा है ए और बी अरिक्त समुच्चय, मतलब नॉन एम्पटी सेट है। ए क्रॉस बी क्रमित होंगे एक्स वाई का एक समुच्चय इस प्रकार की एक्स बिलोंग्स टू ए। ये परिभाषा दे दी इसने, ये इसने परिभाषा दे दी किसकी? ए क्रॉस बी की। कह रहा है कि ए और बी कैसे 2 एम्पटी सेट हैं, अरिक्त समुच्चय हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी में क्या लिखवाया था, क्या होता है ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी ए से बी के क्रमित युग्म, सभी क्रमिक युग्म, यही तो बताया था। तो वही तो दे रखा है ये चौथे का दूसरा। ए क्रॉस बी क्रमिक युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। ये एक तरीके से परिभाषा ही है किसकी? ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी में क्या होता है? ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट आते हैं, सपोज मैं इसको सेट बिल्डर में लिखूं तो क्या होगा? एक्स कॉमा वाई इज सच दैट, जो भी कंडीशन आगे लगाओ आप, ठीक है। यहाँ पर तो अगर ये तो ए क्रॉस बी है तो सारी एलिमेंट आएंगे वैसे तो, ठीक है। एक्स कॉमा वाई लिख रहे हैं, एक्स किसका कहाँ से आया? ए से। एक्स कहाँ से आता है? ए से। वाई कहाँ से आता है? बी से, ठीक है। तो यही तो कह रहा है ये, इसमें फोर्थ का सेकंड आप पढ़ रहे होगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। सही बात है उसकी बिल्कुल। तो ये परिभाषा ही दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, तो सत्य है, ट्रू है, ठीक है। फोर्थ का सेकंड आप पढ़ लो, ट्रू है वो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, डेफिनेशन है ना वो। अब बात करते हैं चौथे का तीसरा भी बता दे रहा हूं मैं। फोर्थ के थर्ड में क्या कह रहा है? ए बराबर दे रखा है 1 और 2। क्या दे रखा है? 1 और 2। बी बराबर दे रखा है 3 और 4। तो आपसे पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई होगा क्या? नहीं, क्या होगा फिर? फाई नहीं तो क्या होगा? तो बच्चों ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। क्या कह रहा है? ये चेक करवा रहा है कि ये इक्वल है क्या थर्ड वाले में, फोर्थ के थर्ड में। तो ए और बी दे रखे हैं, ना भी दे रखे होते तो फर्क नहीं पड़ता। बी इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? फाई। ए का क्रॉस करना फाई के साथ, क्रॉस करना मतलब फाई का मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है। जब यहाँ इसमें मान लो इसमें क्या है, कितने एलिमेंट है? 1 और 2। यहाँ पर ये फाई बन गया, फाई का मतलब खाली। किसके साथ पेयरिंग बनाओगे? पेयर बनेगा ही नहीं, कोई पेयर नहीं बनेगा, फाई आएगा, मतलब नल सेट ही आएगा भाई। 1 का पेयर किसी के साथ ऐसे बनते, यहाँ जो कुछ है ही नहीं तो कुछ पेयर नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा तो फाई आएगा। फोर्थ का थर्ड हो गया ये। फिर आगे के क्वेश्चन देखो फटाफट, जल्दी से ध्यान से देखो प्रैक्टिस अगर करोगे आप घर पे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन मुझे बताने नहीं पड़ेंगे। अगर पहले से आप पढ़ते आ रहे हो सही से तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। आपको ये वेरीफाई करना है कि दोनों चीज़ें बराबर हैं। दोनों चीज़ें बराबर हैं, कैसे वेरीफाई करोगे आप? एक एक करके दोनों चीज़ें निकाल दो। पहले LHS ले लो। LHS क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, सही है।
तो एक एक ए क्रॉस चाहोगे, ए की वैल्यू लगा दो, ए क्या है 1 2, ए क्या है 1 और 2, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या निकल के आएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं भैया इसमें कॉमन, फाई। जब 1 और 2 का क्रॉस करेंगे फाई के साथ तो भाई ये फाई आ जाएगा। ठीक है, इनको निकाल लो, आर एच एस निकाल लो। हाँ क्या, अगले 2 सवाल हैं इसमें, ये पहला वाला है, 2 हैं इसमें, ये पूछ रहा है अब आगे। ठीक है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकाल लो भाई। ए का क्रॉस बी के साथ करोगे तो बहुत बड़ा सा आएगा, लेकिन निकालना पड़ेगा 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 1 2 3 2 4। ठीक है, का इंटरसेक्शन करना, का क्या करना है, इंटरसेक्शन किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी में क्या क्या आएगा 1 1 5 1 6 2 5 2 6। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये भी फाई आया, ये भी फाई आया, क्या क्या कहाँ है 3, हाँ कहाँ है, कहाँ लिखूँ 3 6 इसमें हैं, इसमें लिखूँ, ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, ए क्रॉस सी निकाल रहा हूँ, ए क्रॉस सी निकालना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो LHS में तो कुछ नहीं किया, ए लिखा मैंने, लिख दिया ऐसे ही, क्रॉस क्रॉस लिख दिया, बी इंटरसेक्शन, बी और सी में कुछ कॉमन ही नहीं है तो सीधे फाई लिख दिया था यहाँ, बी क्रॉस सी। और अगर क्रॉस फाई के साथ करेंगे किसी का तो फाई आएगा, तो ये वेरीफाई होगा, दोनों फाई फाई आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म, दूसरा वाला पार्ट खुद से करोगे। आगे आ जाओ। 7 में का जो दूसरा है उसमें 2 चीज़ें हैं, ए क्रॉस सी है और हमें दिखाना है ये ऊपर वाला नीचे वाले को उपसमुच्चय है, ये दिखाना है। क्वेश्चन में कहा है कि ये दिखाओ कि ये उपसमुच्चय इसका, मतलब ये सबसेट है इसका। दोनों को सॉल्व कर दे रहे हैं हम। ए क्रॉस सी निकालो, ए क्रॉस सी क्या होगा, ए और सी। अच्छा निकाला था यहाँ की शायद, ये रहा ए क्रॉस सी, वो पीछे लिखा है 1,5 ठीक है। बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी क्या होगा, मैं भगा दूंगा यहाँ से क्लास से बाहर। बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी 1,5 आएगा, 1,6 1,8, फिर 2 से आएगा 2,5 ऐसे ही आगे आता रहेगा, वो तो आपको पता है 3 के साथ भी आएगा। हमें बस ये दिखाना था ऊपर वाला नीचे वाले को उपसमुच्चय। 1,5 ये रहा, 1,6 ये रहा, 2,5 ये रहा, 2,6 ये रहा। जब इसके जितने भी अवयव हैं सारे अगर इसमें आ रहे हैं तो उपसमुच्चय हो गया। ये समझ गया कि नहीं भाई, जब सारे इसके अवयव इसमें हैं तो ये ऊपर वाला नीचे वाले का सबसेट है, उपसमुच्चय है। सही बात है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे जल्दी आओ, 8th वाले पे। तो देखो बच्चों, पहली वाली एक्सरसाइज तो पूरी हो गई आपकी ऑलमोस्ट। दिक्कत हो तो पूछ लेना, घर से करके लेके आओगे। आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या रिलेशन बताया गया है। क्या रिलेशन, कल मैंने आपको रिलेशन बता दिया था, समझा दिया था रिलेशन होता क्या है, समझा दिया था ना। बताऊँ एक बार, दोबारा बताने की आवश्यकता है। जैसे अगर देख लो फटाफट, ए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, कल तो मैंने काफ़ी समझाया था। जैसे ए कोई सेट है, ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1 और 2। बी कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 2 और 3। तो आपको क्या लग रहा है, इंटरसेक्शन पूछूंगा? नहीं। ए क्रॉस बी क्या होगा?
ये इसका क्या है, ए क्रॉस बी है। अब इसमें जितने भी एलिमेंट है ना, जैसे अगर मान लो मैंने ये लिख दिया इसी में से छांट के 1,2 लिख दिया और 2,2 लिख दिया, तो कह सकता हूँ कि ये चीज़ इसका एक सबसेट है, कह सकता हूँ ना। अगर ये चीज़ का सबसेट है तो ये एक्चुअली एक रिलेशन है किससे, ए से बी में। ए से बी में क्या है, ये एक रिलेशन है। जैसे मैंने बताया ए क्रॉस बी में तो सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे अगर शर्ट और पैंट का एग्जांपल लिया था, ए क्रॉस बी में तो सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको सारी शर्ट पैंट का कॉम्बिनेशन पसंद ही आए। जो कॉम्बिनेशन पसंद आएगा उसको आप अलग निकाल लोगे, वो हर एक के मुताबिक अलग अलग हो सकता है, हर एक के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। तो वो सब जो भी होते हैं ना अलग अलग, वो सब रिलेशन है, सब क्या है, वो रिलेशन है। सारे भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये एक रिलेशन है इसी में, ए का बी से, ए बी में से छांट के 2 लिख दिए, ए का बी से एक रिलेशन है। कहने का मतलब ये है कि ए कितना था यहाँ पर 1 2 था, और बी कितना है यहाँ पर 2 3 है। तो ये एक रिलेशन है, आर एक रिलेशन है जिसमें 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन भी 2 के साथ है। तो रे डायग्राम ये बन गया, इस रिलेशन के लिए ये रे डायग्राम बन गया। एक हाँ 16 रिलेशन बन जाएंगे टोटल, क्योंकि 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, जितने सबसेट हो सकते हैं उतने ही रिलेशन होंगे। ये बात मैंने कल बताई थी। तो एक रिलेशन हो गया ये। एक रिलेशन ऐसा भी हो सकता है 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 2 के साथ, ये भी एक रिलेशन है भाई। ठीक है, जितने भी इसमें से 2 3 उठा के रख दिए इस बार मैंने, तो ये भी एक रिलेशन है किसका, ए का बी से। ये भी एक ए का बी से एक रिलेशन है। रे डायग्राम अगर इसका आप बनाने बैठोगे तो ए में क्या है 1 2 और बी में क्या है 2 3। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 का 3 के साथ है, 2 का भी 3 के साथ है, 2 का 2 के साथ भी है। तो इसका रे डायग्राम ये हो गया। तो ये क्या है, ये सब सबसेट हैं। अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 सबसेट बनेंगे। और जितने सबसेट हैं वही एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन। वही क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन। मैंने ये इतनी बात बताई थी कल आपको, जो कि आपको शायद मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, जितने भी सबसेट हो सकते हैं सब एक रिलेशन है। ठीक है, एक 5 भी होगा इसमें, एक रिलेशन 5 भी होगा। 5 का मतलब कोई का किसी एलिमेंट का किसी एलिमेंट से कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई सेट के साथ कोई पेंट का कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, तो 5 रिलेशन हो जाएगा वो। समझ पाए इतनी बात को मेरी। पहला क्वेश्चन कर ले रहे हैं एक्सरसाइज का। तो जो 2.2 एक्सरसाइज है बच्चों, ये भी बहुत आसान है, आप घर पे बैठ के करोगे तो आराम से होगी ये। ठीक है, आराम से होगी, दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक सेट दे रखा है ए, क्या दे रखा है 1 2 3 4 ... 14। ए का ए में रिलेशन आर दे रखा है। ये रिलेशन किसका किससे, ए का खुद ए से। समझ रहे हो ना, ए का ए से मतलब समझ रहे हो, जैसे ए का बी से निकाल रहे थे तो बी नहीं है, ए ही है खुद दूसरा भी। तो ए का ए से रिलेशन है, क्या दे रखा है x, y सच दैट, x, y सच दैट, क्या दे रखा है आगे बोलो, हाँ 3x - y इक्वल टू 0, x, y, x, y किसको बिलोंग कर रहे हैं, x, y ए को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ए का ए से रिलेशन है। इस साइड भी ए ही है, यहाँ भी ए ही है, दोनों तरफ ए है। 1 2 3 14, 1 2 3 14। लेकिन किस किस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन है, ये दे रखा है 3x - y बराबर 0। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनोगे आप, x, y सच दैट, y को मैं उधर ले जाऊँ 3x बराबर y हो जाएगा, और x, y बिलोंग्स टू ए। x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को। ये कौन सी फॉर्मेट में लिखा हुआ है रिलेशन, सेट बिल्डर में। इसमें रोस्टर में लिखता हूँ इसको। अगर मैं x की जगह 1 डाल सकता हूँ क्योंकि a है 1 में, a में 1 है, x की जगह मैं 1 डाल दूँ तो y क्या मिलेगा, y 3 मिलेगा। x की जगह 2 डाल दूँ तो y क्या मिलेगा, 3 डाल दूँ तो 4 डाल दूँ तो 5 आएगा ये इसमें नहीं। x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं, a को 15 तो है ही नहीं इसमें, इतना आ गया। समझ गए यहाँ तक भाई, 12 तक ही आ पाया। अगर मैं x की वैल्यू 4 डालूंगा तो 3 चौक 12 आएगा, 5 डाले 15, 15 है ही नहीं है में,
यहाँ पे बात खत्म हो गई। क्वेश्चन क्या पूछा है? अच्छा ये कल बताए थे मैंने? नहीं बताए थे, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात। तीन चीज हैं, डोमेन, कोडोमेन, पहले रेंज लिख लो, और कोडोमेन। जब कोई रिलेशन होता है तो उसकी ये तीन चीजें होती हैं, किसी रिलेशन के लिए ये तीन चीजें होती हैं। डोमेन को बोलते हैं प्रांत, रेंज को बोलते हैं परिसर, इसको बोलते हैं सहप्रांत। क्या होता है ध्यान से समझेंगे हम, बना के दिखाता हूं। इसको अगर हम बनाने बैठेंगे यहां पर तो 1 का रिलेशन 3 से है, 2 का 6 से होगा, 2 का 3 का 9 से होगा, और 4 का 12 से होगा। बाकी सब खाली रहेंगे, इधर भी खाली रहेंगे, सही है, 14 तक। अब जो प्रांत होता है ये भी एक सेट होता है, सेट की फॉर्मेट में ही लिखते हैं। क्या होगा इसमें, जो जो वैल्यू आपकी यहाँ पर यूज हुई, जो जो वैल्यू इधर यूज हुई, किस साइड, इस साइड, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू यूज हुई वो क्या प्रांत में आएगा। क्या क्या यूज, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यूज हुआ, 1 2 3 4। परिसर में क्या आएगा, जो वैल्यू उधर यूज हुई, क्या क्या यूज हुई, 3 6 9 12। और सहप्रांत क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, सारे जितने भी उस साइड थे ना, उस साइड आंसर की तरफ, वो सारे जितने भी थे यूज हुए हो चाहे ना यूज हुए हो, सारे आएंगे। मतलब कि 1 2 3 4 अप टू 14 सारे आ जाएंगे इसमें। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? प्रांत में कौन से जो इस साइड यूज हुए प्रांत में आ गए, परिसर में जो उस साइड यूज हुए परिसर में आ गए, बाकी कोडोमेन में सारे आ गए जितने भी उस साइड जितने भी थे। समझे नहीं समझे? नोट करो इसको फटाफट। अब बच्चों देखो अगला सवाल देखो ध्यान से। ए एक सेट दे रखा है, बी एक सेट दे रखा है, आर रिलेशन दे रखा है ए का बी से। आर क्या है, ए का बी से एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, एक्स कॉमा वाई सच दैट डिफरेंस ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स और वाई का अंतर, वाई का अंतर विषम है। यही है ना? चलो एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को, मतलब जो आगे वाला है वो ए को बिलोंग करेगा और पीछे वाला है वो बी को बिलोंग करेगा। सही बात है? तो इसको पहले कह रहा है कि पहले इसको रोस्टर में लिखो आप, तो इसको रोस्टर में लिख देंगे भाई। ए और एक्स और वाई का अंतर कैसा होना चाहिए, विषम होना चाहिए। 1 के साथ 4 आ जाएगा, आ जाएगा। 1 के साथ 6 आ जाएगा, 1 के साथ 9 आ जाएगा, नहीं। इनका अंतर 3 है, इसका 5 है, आ जाएगा। 1 और 9 का अंतर 8 है, नहीं आएगा। 2 के साथ 4 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। 2 के साथ 9, 1 के साथ 9 लेते तो 1 और 9 का अंतर क्या आता, 8, जबकि वो सम है, विषम आना चाहिए। ठीक है, 2 के साथ 9 आया, 3 के साथ 4 आ जाएगा, 3 के साथ 6 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर विषम है, ऑड है। 5 के साथ 4 आ जाएगा और 5 के साथ 6 भी आ जाएगा। 5 के साथ 9 नहीं आएगा, 5 और 9 का अंतर 4 होता है, जो कि इवन हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये हमने रोस्टर में लिख दिया। अब जल्दी से मुझे इसका आप बता दो, क्या डोमेन बता दो। डोमेन 1 2 3 5 सारे यूज हो गए। डोमेन और कोडोमेन, रेंज बता दो, सारे यूज हुए शायद, 4 6 9 6 9। और कोडोमेन तो जो बी है पीछे वाला जो है पूरा ही लिखा जाएगा, 4 6 9। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई है? हाँ, नहीं पूछा जाएगा तो लिखना पड़ेगा कोडोमेन। तो अभी हमने देखो कुछ क्वेश्चन ये सेकंड वाली एक्सरसाइज के किए, इसमें प्रांत और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कौन सा, डोमेन, रेंज और कोडोमेन वाला। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, जो कि हम कल देखेंगे, कल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के भी आपके, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे डोमेन और कोडोमेन रेंज के। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट इतना समझ के आना आप घर से, जिससे कि आगे समझने में दिक्कत ना हो। रिवाइज जरूर करके आना, नहीं तो दिक्कत होगी कल। ठीक है, चलो ठीक है।